अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ पर आज आपको ऑटोमेटिकली एंट्री फॉर्म दिखाने लगा हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। मैंने बेशुमार स्कूल और कॉलेज और मुख्तलिफ जगहों पर देखा हुआ है। जो लोग डाटा एंट्री करते हैं वो मैनुअल ज़्यादा करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और उन्हें बेसिकली ऑटोमेटिकली वर्किंग करना नहीं आता। बेशुमार बहुत अच्छे अच्छे अदारों को मैंने देखा काम करते हुए, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जैसे होना चाहिए। बेशुमार गलती के चांस होते हैं, रिपोर्टें ठीक तरीके से नहीं बनती। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट फ़ी एंट्री फॉर्म है छोटा सा, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसको आप देखिएगा। इसी से रिलेटेड चाहे कोई सेल परचेज़ की आपकी फील्ड हो, आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं अगर छोटी सी एग्जांपल आपको दूँ कि मोबाइल की अगर कोई कंपनी है तो उसके हवाले से आप कोई काम करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं। तो यहाँ पर आप जो भी मोबाइल आपने सेल आउट किया, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपने कस्टमर का आईडी वगैरह दिया, नाम वगैरह दिया, ठीक है, अमाउंट दी और टोटल दिया। या होलसेल का काम है तो टोटल अमाउंट आ गई है, और फिर आपने रिसीविंग जो है वो उसमें टाइप कर दी है, साथ में बैलेंस आपने दे दिया और रिमार्क्स आपके पास आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपके पास सारी एंट्री यहाँ पर आपने डिस्प्ले करनी है। क्लिक करेंगे तो सारी की सारी एंट्री जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक मोबाइल दिया एक्स वाई जी, कोई भी एक नाम दे दें, ठीक है। जैसे हमारी मुख्तलिफ कंपनी है, किसी भी कंपनी का नंबर अगर मैं कहूँ, या किसी क्लास की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। आप किसी क्लास का यहाँ पर नाम टाइप करें तो सारी एंट्री वहाँ पर इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप यूज़, उस प्रोडक्ट का नाम आप दें, उसी शीट्स में, उसी रेलिवेंट शीट में वो सारी एंट्री होनी चाहिए, जैसे कि वो इतनी ज़्यादा शीटों में जाकर एंट्री करें। एक ही फॉर्म के अंदर रहते हुए सारी एंट्रियाँ होगी, ठीक है। मैं इसी फॉर्म के अंदर जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, छोटा सा एक डेमो मैंने बनाया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये किस तरीके से ये भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। चलें जी, ये मेरी मेन शीट है। इसके अंदर मैं एक एंट्री करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 1, ठीक हो गया। और यहाँ पर आकर मैंने एक नाम जो है वो टाइप किया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा जी पदने, इसके बाद क्लास, यहाँ पर मैंने कोई सी भी क्लास, ठीक हो गया। और यहाँ पर टोटल फीस जो है तो मैंने ये टाइप करा, ओके हो गया। और यहाँ पर आकर ये फीस टाइप, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर छोटा सा फार्मूला मैं पुट करूँगा और ये ऑटोमेटिकली फीस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका फार्मूला भी पुट करके बताता हूँ, जो अभी हमने नहीं किया हुआ और बाद में हमने करना है, और उसी के मुताबिक, ठीक हो गया। जैसा कि मैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कर दूँगा, ठीक हो गया। तो इससे ये होगा कि मुझे फीस यहाँ पर बतानी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। यानी कि बैलेंस कितना रह गया है, ठीक है, ठीक हो गया। ये आपके पास सेम वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद भी यहाँ पर नील कभी कंडीशन लगाकर नील वाला भी हम कंडीशन लगा के करेंगे। ज़ीरो है तो नील है, अगर ज़ीरो नहीं है तो नील नहीं है, मतलब हम यहाँ पर क्लियर है नॉट क्लियर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया। नीचे देखिए मेरे शीटें मौजूद हैं 9, 10, ठीक है, 11, 12। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है मेरे पास शीट 9 में मूव कर गया, ठीक हो गया। अच्छा चलें, मैंने पहले आपको नहीं दिखाया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 10, 11 एंड 12, इसमें आपको कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आकर
मैं एक मरतबा एक डाटा एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर दिया और यहाँ पर मैंने एक नाम दिया, फादर नेम यहाँ पर मैंने टाइप किया और क्लास का नाम जो है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, फीस जो है वो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और ये भी मैंने फीस यहाँ पर दे दी भी है। ठीक है, बैलेंस उसका दे दिया है और इसे यहाँ पर आकर ओके ओके जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जा रहा है क्लास 10 के अंदर। ठीक हो गया। तो अभी आप एक दफ़ा फिर देख लें कि 10 में एंट्री नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर 10 के ऊपर क्लिक किया तो 10 के अंदर एंट्री चली गई है 10। यहाँ पर आकर चेक करने क्लास नंबर 10 में मौजूद है, ये क्लास नंबर 1 में मौजूद है। यहाँ पर फिर दोबारा आ जाए, फिर अपना कोई सीरियल नंबर यहाँ पर टाइप कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर अपना कोई सा भी नाम जो है ठीक हो गया। यहाँ पर आकर मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ। ये मैंने एंट्री की है 11 के अंदर। ठीक है, फीस मैंने यहाँ पर उसकी पुट कर दी है। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी मैंने फीस पुट कर दी है। ठीक हो गया, बैलेंस यहाँ पर दे दिया। ठीक हो गया और इसको फिल कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये भी आपके पास यहाँ पर 11 में डाटा जा चुका हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इसी तरीके से मैंने सारा वर्कआउट किया और वर्कआउट के बैक एंड पर मैंने क्या काम किया है बेसिकली ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो वर्क है। ठीक हो गया, कोडिंग मैंने सारी अप्लाई की हुई है उसके ऊपर। ठीक है, ये यहाँ से ठीक हो गया। बहुत देर का काम नहीं है, एक दफ़ा आपका प्रोजेक्ट्स बन जाएगा। ठीक हो गया, मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मैं ये सारा वर्कआउट जो है ना वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह अगर करूँगा भी तो 30 मिनट्स लूँगा मैक्सिमम। मैं टाइम बता रहा हूँ, वैसे ये मेरे लिए 5 मिनट का काम है। ठीक हो गया, तो 5 मिनट्स में मैं ये चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा ये बन गया। ठीक है, मुझे क्योंकि इसमें काम करते हुए तकरीबन 25 ईयर्स हो चुके हुए हैं और मेरे लिए एक्सेल के अंदर वर्क करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तमाम डाटा वर्क, VBA वर्क, ठीक है, मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया है। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। बेशुमार कॉलेज का इसी तरीके से वर्कआउट है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट्स बनाना है, वर्किंग करनी है तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह बाद में मैं आपको बताता हूँ।